सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवानी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आपने कभी ऐसा सुना है या आपने किसी को कहा होगा या आपके लिए किसी ने कहा होगा ये कितनी मूडी है ना, कितना एटीट्यूड है इसमें, बात भी नहीं करती। या हम क्यों किसी सर्टेन टाइप के लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं या सर्टेन काइंड के लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इन सब बातों के पीछे एक थ्योरी दी गई है और ये थ्योरी है अटैचमेंट थ्योरी। ये 1950s के दौरान जॉन बॉल्बी करके एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने इस थ्योरी को दिया है। एक इंटरेस्टिंग सी थ्योरी है। जो ये थ्योरी है ना, वो हमें बताती है कि हम आने वाले टाइम पे किस किस टाइप के इंसान बनेंगे, हमारी पर्सनालिटी का जो ढंग होगा वो कैसा बनेगा। तो बेसिकली जो ये थ्योरी है ये है हमारी बॉन्डिंग की। ये बॉन्डिंग होती है हमारी केयर गिवर के साथ। हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हो सकता है। तो उस सिचुएशन पे खुद को रख के हम आसानी से समझ सकते हैं। इस थ्योरी को एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ, जिसमें कि एक फैमिली है जिसमें कि 4 बच्चे हैं और ABCD नाम दे देते हैं। अब क्या होता है ना कि नॉर्मली जो जॉन बॉल्बे करके मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने जो हमारा अटैचमेंट स्टाइल है उसको 2 टाइप से डिवाइड किया है। एक होता है सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल, एक होता है इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल। बेसिकली जो हमें देखने को मिलता है वो होता है इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल। तो इसलिए इनसिक्योर को 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। एक फैमिली है जिसमें कि 4 बच्चे हैं और पेरेंट्स हैं। चारों बच्चों के नाम ABCD हैं। अब जो पहला बच्चा है वो थोड़ा मैच्योर है, बातों को समझता है, अपने पेरेंट्स को समझता है। पेरेंट्स अपने बेटे की ज़रूरतों को समझते हैं, उन्हें पता है कि हमारे बच्चे को कब क्या चाहिए। पेरेंट्स का जो रिलेशन है एक बच्चे के साथ वो बहुत अच्छा है। पेरेंट्स उसको प्यार करते हैं, उससे गले लगाते हैं, उससे अच्छे से बातें करते हैं। यानी उस बच्चे को पता है कि अगर मेरे सामने कोई ऐसी कंडीशन आती है, कोई ऐसी सिचुएशन आती है, तो मेरे पास एक सिक्योर जगह है जहाँ मैं जा सकता हूँ, अपनी बात रख सकता हूँ, खुद को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। आगे जाकर जब ये बच्चा बड़ा होगा तो इसका रवैया खुद के लिए एक पॉजिटिव होगा। जब इसके सामने नई सिचुएशन आएगी तो ये आसानी से उन सिचुएशन के साथ कोप अप कर सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सामाजिक रूप से खुद को सुरक्षित फील करता है, नए रिलेशन बनाने में सुरक्षित फील करता है। लेकिन जो B बच्चा है वो थोड़ा छोटा है। वो बच्चा अपने पेरेंट्स का ध्यान ढंग से अट्रैक्ट नहीं कर पाता और चीखता चिल्लाता है ताकि उनका ध्यान अट्रैक्ट हो सके। उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा उस बच्चे पर ध्यान नहीं देते हैं। अब B बच्चा चीखने चिल्लाने लगता है, तो जब उस पर ध्यान दिया जाता है तो उसे ये समझ आता है कि शायद मुझे अगर ध्यान अट्रैक्ट करना है तो मुझे इसके लिए चीखना चिल्लाना पड़ेगा, और धीरे धीरे वो अपनी जो ट्रू फीलिंग है उसको छिपाने लगता है। अब ये बच्चा इमोशनली डिपेंडेंट होने लगता है और जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा, खुद के लिए नकारात्मक होता जाएगा। एक खुद के लिए उसके अंदर इनसिक्योरिटी आएगी और नई सिचुएशन में कोप अप करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम इस बच्चे को आ सकती है। जो C बच्चा है वो अपने चाचा जी के साथ खेलता है और किलकारियाँ मारता है, ज़ोर ज़ोर से खिलखिलाता है। लेकिन उसके चाचा जी को लगता है कि बच्चे के साथ स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी है, तो जब बच्चा ऐसा बिहेव करता है तो वो उसको डराते हैं। अब बच्चे को लगता है कि अगर मैंने अपने इमोशंस को दिखाए तो कहीं न कहीं मुझे डाँट पड़ेगी, तो बच्चे के अंदर वो डर बैठ जाता है। धीरे-धीरे अगर वो अपने इमोशंस को छिपाने लग गया, तो आप समझ सकते हो कि वो खुद को कितना एक्सप्रेस कर पाएगा। अ, इस बात को हम खुद के साथ कनेक्ट करके देखते हैं कि बहुत बार होता है ना, जब हम रोना चाहते हैं और अगर किसी ने सामने से आकर ये कह दिया कि आप इतने बड़े हो और आप रो रहे हो, तो आपके अंदर क्या फ़ील आएगा? आपके अंदर वो जजमेंट का भाव आएगा कि यार कोई मुझे कहेगा कि तुम कैसे रो रहे हो। तो ये चीज़ उस बच्चे के अंदर आने लगती है और उसको अपने केयर गिवर से प्रॉपर सिक्योरिटी ना मिलने की वजह से वो चीज़ों के लिए इनसिक्योर होने लगता है, अपने इमोशन के लिए इनसिक्योर है, अपनी जो सामाजिक उसकी परिस्थितियाँ उसके सामने आएंगी उनके लिए इनसिक्योर है। और जो चौथा बच्चा है वो बहुत छोटा है और उसको एक नर्सरी में डाल दिया जाता है, जहाँ के स्टाफ के साथ बाकी बच्चे भी हैं
और वहाँ का जो स्टाफ है वो ट्रेन नहीं है उन बच्चों को अच्छे ढंग से उनकी देखभाल करने के लिए। वो उन पर चीखते हैं, चिल्लाते हैं। धीरे धीरे इस बच्चे के अंदर एक सामाजिक डर आने लगता है, और वो जब नई सिचुएशन उसके सामने आएगी, कोई सामाजिक परिस्थिति आएगी, तो वो उन परिस्थिति से दूर भागने लगता है। धीरे धीरे ये बच्चा बड़ा होता है तो एक नेगेटिव एटीट्यूड उसमें आएगा, और सामाजिक रूप से तो असुरक्षित है ही वो, और इमोशनली डिपेंडेंट होने लगता है। ये एक उस बच्चे के अंदर एक एंजाइटी क्रिएट करने लगती है। तो ये थ्योरी हमें सिखाती है कि जो हमारा बॉन्ड होता है हमारे केयर गिवर के साथ, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, वो किस हद तक एक बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। इन चारों बच्चों में जो बड़ा बच्चा था उसको एक सिक्योर बॉन्ड दिया गया, और जिस वजह से वो बच्चा अपनी लाइफ के हर एक एरिया में एक बेहतर परफॉर्मेंस करता है। लेकिन जो बाकी के जो बच्चे हैं उन्हें एक इनसिक्योर माहौल अपने केयर गिवर से मिला, जिस वजह से वो सिक्योरिटी को नहीं महसूस कर पाए, और कहीं न कहीं हर तरीके से वो धीरे धीरे इम्बैलेंस होते गए। अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान मिले जो इमोशनली इम्बैलेंस है या इनसिक्योर है, तो आप उसके बिहेव को असेस कर सकते हो। आप समझ सकते हो कि प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम उस बच्चे को उस इंसान के बिहेव को चेंज नहीं कर सकते हैं। उसको वो सिक्योरिटी देकर, वो केयर देकर के उसका ये बिहेव चेंज हो सकता है। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी ये अटैचमेंट थ्योरी, और आप समझ पाए हो कि जब हम अपने आसपास देखते हैं कि हमारा कोई दोस्त इस तरीके का बिहेव कर रहा है, तो वो क्यों इस बिहेव को कर रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।